आज की क्लास में हम लोग दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर के बीच में फोर्स का डायरेक्शन को पता करेंगे। तो चलिए ये क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे दो वायर पैरेलली रखा हुआ है, डी डिस्टेंस से सेपरेटेड है, एल लेंथ का है, करंट का डायरेक्शन सेम है। तो आपको पता करना है कि अगर ये वायर इस पे फोर्स लगाती है यहाँ पे फील्ड बना के, और ये वायर इस पे फोर्स लगाएगी यहाँ पे फील्ड बना के, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल याद आ रहा है क्या? उसमें क्या होता था? फादर फोर्स, मदर मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड मतलब करंट। तो यहाँ पे करंट है, फोर्स पता करना है। अगर सर मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाए ना तो फोर्स का डायरेक्शन पता चल जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता करेंगे? करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो थंब को रख दो और इसको रोटेट कर दो, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो जाएगी। तो ये वायर का यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड की तरफ होगा, तो क्रॉस से डिनोट कर। अब इस वायर का देखते हैं, करंट ऊपर की तरफ है तो थंब को रख दो और इसको ऐसे रोटेट कर दो, ठीक है। तो इस वायर की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो आउटवर्ड की तरफ बन रही है, तो इस तरीके से डिनोट कर देंगे। अब हम लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे सर? करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो ऊपर रख दो, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है तो देखो ये करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, फोर्स इधर की तरफ लग गई, ठीक है। तो फोर्स का डायरेक्शन ऐसे हो गया। अब इसमें देखना, करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो देखो फोर्स का डायरेक्शन किधर हो गया? इधर की तरफ, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग गया। तो जब भी करंट का डायरेक्शन सेम होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और करंट का डायरेक्शन जब अपोजिट होता है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। बट आप अप्लाई करके देखो कि जो मैंने बताया वो अप्लाई हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है।